हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आराम स्टडी पॉइंट में। देखिए, बीपीएससी टीआरई 3 री एग्ज़ाम का डेट जो है फाइनल आ चुका है। 19 से लेकर 22 जुलाई तक आपका डेट है और इसमें आपको 1 to 5 से लेकर 11th-12th का जो कि 19 तारीख को 6 to 8 का है, उसके बाद 9 उसके बाद जो 1 to 5 का है, 9th-10th का है और 11th-12th का है। इस प्रकार से आप कैलेंडर जो आपको कल निकाला गया है वो आप देख लिए होंगे और उसी हिसाब से आप जो है अपनी तैयारी को धार दे रहे होंगे, यानी कि तेज़ी से तैयारी आप कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हम जो है कल आपको ज्योग्राफी का कुछ क्वेश्चन करवाए थे, आज भी हम क्वेश्चन करवाएंगे। सभी एग्जाम के लिए आपको यह हेल्पफुल होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। पहला पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में बहुत जो है कम वर्षा होती है, क्योंकि क्यों होती है सबसे कम वर्षा वहाँ पर? बहुत ही कम वर्षा होती है। तो क्योंकि जो है पहला ऑप्शन है, हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती, जिसके कारण जो है ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। दूसरा है कि मानसून इस क्षेत्र में पहुंचने में असफल रहता है और तीसरा है कि यहाँ बहुत गर्मी होती है। तो यहाँ पर उत्तर पहला ही होगा कि हवाएं जो है राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण क्या होता है, ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई जो है नहीं प्राप्त हो पाती है और इसके कारण जो है यहाँ पर वर्षा कम होती है। और आपको याद रखना है कि न्यून वर्षा वाले क्षेत्रों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जो है दक्कन का पठार शामिल है। और यहाँ पर वर्षा जो है 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच ही होती है। और जून से सितंबर के मध्य जो है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के द्वारा मानसूनी वर्षा होती है, ये सब आप जानते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सार्गेंसो जो है सागर एक हिस्सा है, किसका हिस्सा है? दक्षिण अटलांटिक महासागर का, उत्तरी अटलांटिक महासागर का और आर्कटिका महासागर का। तो यहाँ पर उत्तर जो हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर का। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? बेल्जियम है, हंगरी है, रोमानिया है। तो यहाँ पर उत्तर जो है वो हो जाएगा आपको हंगरी। देखिए, हंगरी जो है एक स्थल रुद्ध क्या है, देश है। और भू अवशिष्ट देश वह देश होता है जिसमें समुद्री तट जो है रेखा नहीं पाई जाती है। और भारत के पड़ोसी देशों में देखेंगे तो अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान जो है स्थल रुद्ध देश है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? तो ये आप सब जानते हैं कि यह कहाँ पर, तो देव प्रयाग में। हरिद्वार ऋषिकेश है और देव प्रयाग है, तो यह देव प्रयाग इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में है, उत्तर कोरिया में, मिस्र में। तो यहाँ पर उत्तर जो हो जाएगा वह ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? उत्तर एशिया, दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो दक्षिण एशिया। देखिए, भारत जो है दक्षिण एशिया भाग में स्थित है और भारत जो है प्रायद्वीपीय आकार के कारण जो है पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर कि बेल्ट, डाउन्स, पंपास आदि शब्द जो है किससे संबंधित है? डैश से संबंधित, घास के मैदान, घाटियों, बादलों के प्रकार। तो इसका उत्तर आप सब जानते हैं कि घास का मैदान डाउस है, पंपास है, बेल्ट है, ये सभी के सभी क्या है, घास के मैदान है। बेल्ट जो है वो दक्षिण अफ्रीका में घास का मैदान है और डाउस जो है वो ऑस्ट्रेलिया में घास का मैदान, और पंपास जो है वो अर्जेंटीना का घास का मैदान है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 NW4 जो है को किस वर्ष जो है राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया? 2008, 2006, 1993। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर उत्तर आपका हो जाएगा 2008। 2008 में जो है यह घोषित होता है। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मेरियाना गर्त जो है डैश में स्थित है? दक्षिण अटलांटिका, उत्तरी अटलांटिका, प्रशांत महासागर। आप सब जानते हैं सबसे गहरा जो है क्या है, मेरियाना गर्त ही है और यह जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। मेरियाना गर्त चैलेंजेस गर्त के नाम से भी जाना जाता है और विश्व का सबसे बहरा गर्त है, जो है गहरा गर्त है। क्या है? गहरा गर्त है। और जो हम जो प्रशांत महासागर की आकृति देखेंगे तो त्रिभुजाकार है और मेरियाना गर्त की गहराई अगर कहेगा तो 11,022 है। ठीक है, 11,022 मीटर है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कावेरी नदी का बेसिन जो है निम्नलिखित में से किस राज्य तक नहीं फैला हुआ है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो इसका उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला नंबर क्वेश्चन है काली मिट्टी
जो है डैश उगाने के लिए आदर्श मानी जाती है? तो आप सबको पता है जूट, चावल, गेहूँ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जूट के लिए, गेहूं के लिए, चावल के लिए तो यहाँ पर कोई भी नहीं होगा। कपास रहता तो यहाँ पर उत्तर सही रहता है, इसलिए उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर अगर कपास रहता तो क्या होता, सही हो जाता। कपास जो है काली मिट्टी में उगाने के लिए आदर्श माने जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य कौन? अलास्का, कैलिफोर्निया, रेड द्वीप। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, तो अलास्का जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है। और यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है नदी के तट पर स्थित है? डिब्रूगढ़ है, तेजपुर है, सिलचर है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, तो सिलचर। देखिए सिलचर जो है शहर नदी के तट पर स्थित है, और सिलचर कहाँ पर है, तो दक्षिण असम की प्रमुख नदियों में से एक बराक नदी है, उसकी दूरी जो है 18 किलोमीटर, वहाँ पर यह स्थित है। सिलचर कछार जिले का मुख्यालय है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि लेटेराइट मृदा में निम्नलिखित में से किस रसायन की कमी पाई जाती है? तो टाइटेनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम के जलीय ऑक्साइड और सिलिका। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, तो सिलिका उत्तर हो जाएगा। लेटेराइट मृदा में जो है सिलिका रसायन की कमी पाई जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ओडिशा के जिलों में फैले ज्वारंदमुखी स्वरूप के साथ खारे पानी की एक झील और उथला लेगून है? ऑप्शन है पिछोरा झील, चिल्का झील और बड़ी झील। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा चिल्का झील। चिल्का झील जो है उड़ीसा के जिले में फैले ज्वालामुखी स्वरूप के साथ जो है खारे पानी की एक झील और उथला लेगून है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किन राज्यों में आपको सियांग और लोहित नदियां मिलेगी? अरुणाचल प्रदेश और असम, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश और पंजाब। ऑप्शन में आपका ये है, और उत्तर यहाँ पर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और असम। देखिए भारत में अरुणाचल प्रदेश और असम राज्यों में आपको सियांग और लोहित नदियां मिलेंगी। लोहित नदी मुख्य रूप से तिब्बत के ज्यालछू पर्वत श्रेणी से निकलती है, और यह जो है अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है। अगला नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा जो है दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर जो है विकसित होती है? शुष्क मृदा है, कछार मृदा है और लाल मृदा है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका लाल मृदा। देखिए लाल मृदा जो है दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर विकसित होती है, और लाल मृदा जो है मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि गंगा का निचला मैदान जो है भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश तक विस्तृत है? नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपको बांग्लादेश। देखिए गंगा का निचला मैदान जो है भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश तक विस्तृत है, और निचले गंगा का मैदान पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में शुष्क भूमि की कृषि मुख्य रूप से डैश से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सीमित है? 125 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 75 है। तो उत्तर यहाँ पर हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। देखिए भारत में शुष्क भूमि की कृषि जो है मुख्य रूप से 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सीमित है, और अल्प वर्षा के क्षेत्र जो है 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र कहलाते हैं, और अधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक जहाँ पर होता है वह क्षेत्र कहलाता है। भारत में लेह जो है सबसे कम वर्षा यहाँ पर होती है, भारत के लेह में। अगला नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली में इसके जो है घटकों में से एक के रूप में लोहित नामक नदी है? मतलब निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली में इसके घटकों में से एक के रूप में लोहित नामक नदी है? तो यह ब्रह्मपुत्र है, और नर्मदा है और गंगा है। तो उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। देखिए ब्रह्मपुत्र प्रणाली में इसके घटकों में से एक के रूप में लोहित नदी नामक नदी है। लोहित नदी को खून का नदी भी कहा जाता है, और भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है। और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपर, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? जन्म दर, सीमित संसाधन, जनसंख्या वृद्धि। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा सीमित संसाधन। देखिए जनसंख्या की वहन क्षमता सीमित संसाधन द्वारा निर्धारित की जाती है, और किसी जनसंख्या के जीवों की वह संख्या जो किसी जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसके अनिश्चित काल तक बनी रहती है, और उन्हें वहन क्षमता कहते हैं। जब
मृत्यु दर बराबर जन्म दर हो जाता है तो जनसंख्या अपनी वहन क्षमता तक पहुंच जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार की कुल महिला साक्षरता दर कितना है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये उत्तर यहाँ पर देखेंगे तो 63-68 है, 52 जो है 0.89 है और 53.57 है। ये जो है TRE 1 में ही क्वेश्चन पूछा गया, ये जो है उत्तर इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। बिहार की जनसंख्या अगर हम आपको बताएं, पहले आपको भारत की जनसंख्या बता दें तो 51.5% जो है कुल महिला बिहार में क्या है, साक्षर हैं। ठीक है, बिहार में कुल कितने हैं साक्षर हैं, तो टोटल जो है 51 दशमलव कितना 5%। ये क्वेश्चन बिहार के बारे में ही पूछा गया, तो बिहार में 51.5% है। और यहीं पर टोटल कहेगा तो 61.8% है। और बिहार में कुल पुरुष का अगर कहेगा तो 71.2% है और महिला का 51.5। और सबसे ज़्यादा जिला में अगर पूछ देगा तो रोहतास है, और सबसे कम जो है पूछ देगा तो वह कौन सा है, तो वह है पूर्णिया। और महिला में पूछ देगा तो सबसे कम कौन है, तो वह सहरसा है। और सबसे महिला में साक्षर जिला कौन है, तो वह रोहतास ही है। ये सारे क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जा रहे हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है, चिली, अर्जेंटीना, वेनेजुएला। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर आपको वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला देश जो है अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है और अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर ये भी क्वेश्चन जो है बीपीएससी TRE 1 में पूछा गया 1 to 5 का क्वेश्चन। तो यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन जो है विकल्प आपको बताना है कि पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों तक, मतलब शुरू से लेकर जाता है। ऐसे करके आप देखेंगे तो पहले क्षोभमंडल है, तब कौन आएगा, तो समताप मंडल आएगा, तब मध्य मंडल आएगा, तब ताप मंडल आएगा, तब वही मंडल आएगा। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, तो C नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप 6-7 क्लास में पढ़ते ही हैं, सभी वायुमंडल में आपको ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि स्थानांतरणशील, ये भी क्वेश्चन जो है बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है कि स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही उगम आपको बताना है। मिल्पा जो है रोडेशिया जिम्बाब्वे में, लदान जो है मलेशिया में, चेना जो है बांग्लादेश में। उत्तर यहाँ पर आपको बताना है क्या हो जाएगा, तो उत्तर यहाँ पर हो जाएगा लदांग मलेशिया में। देखिए स्थानांतरित जो कृषि है उसमें आपको इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि को लदांग के नाम से जाना जाता है। और कर्तन दहन प्रणाली कृषि को जो है मैक्सिको और मध्य अमेरिका मिल्पा जो है कहा जाता है, और श्रीलंका में चेना कहा जाता है, और ब्राज़ील में रोका कहा जाता है, और वियतनाम में जो है रे के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, ये आपको याद रखना है। झूमखेती आप जानते हैं झूमखेती जो है भारत में आपको होता है, तो वह पूर्वी भारत में आपको देखने को मिलता है। बहुत सारे जगहों में जो है थोड़ा आपको दक्षिण में भी देखने को मिलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि यदि ग्रीनविच में दोपहर 12 बज रहे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या होगा। आपको पता होगा कि ग्रीनविच जो है यहाँ पर उत्तर आपको मैंने पहले बताया, तो यहाँ पर उत्तर जो है 95 का बी हो जाएगा। लदांग जो है मलेशिया में, ठीक है, लदांग मलेशिया में इसको कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको ग्रीनविच के बारे में है, तो ग्रीनविच देखिए दोपहर का 12 बज रहा है और 30 डिग्री दिया हुआ है पूरब। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बजेगा, 1 बजेगा, 2 बजेगा और 10 बजेगा। ये भी क्वेश्चन जो है बीपीएससी TRE 1 में पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पर उत्तर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। क्यों होगा ये भी आपको हम बता देते हैं। देखिए टोटल जो है ग्रीनविच में दोपहर के 12 बज रहे हैं तो 30 डिग्री आपको जाना है। तो 30 डिग्री जाने के लिए ग्रीनविच रेखा का 0 डिग्री आप मानते हैं, क्या मानते हैं, तो 0 डिग्री मानते हैं। और 180 डिग्री देशांतर के नाम से भी इसको आप देशांतर रेखा या 180 डिग्री देशांतर रेखा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखिए इन दो बराबर भाग में आप बांटते हैं। 180 और 180 जो है होता है 360। ठीक है, अब आपको देखिए ये दोपहर के 12 बज रहे हैं, आपको जाना है पूर्व, 30 डिग्री पूर्व जाना है। ठीक है, 30 डिग्री यहाँ पर पूर्व जाना है। आपको पता होगा कि यहाँ पर एक मिनट जो 4 मिनट जो है अगर जाएगा तो कितना डिग्री घूमेगा, तो 1 डिग्री घूमेगा। कितना डिग्री, तो 1 डिग्री घूमेगा। जैसे ही 1 डिग्री घूमा तो आप गुना कर दीजिए 4 मिनट से। तो 4 मिनट से गुना करेंगे तो 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री गुने 4 तो कितना हो गया, तो
120। कितना हुआ? 120। अब 120 ये मिनट हुआ। 120 मिनट को आप घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? 2 घंटा होगा। और 12 के बाद 2 अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? दोपहर हुआ तो 1 और 2, तो दोपहर के कितने बज रहे हैं? तो 2 बज रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपको क्लास 6 में पढ़ाए गए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आप पढ़े होंगे। पहले दूसरा ही चैप्टर में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और आपसे पूछा जाता है। आप अगर जानते होंगे कि 1 डिग्री अगर घूमेगा तो 4 मिनट होगा। क्या होगा? 4 मिनट होगा। तो ये आपको याद रखना है। जैसे ये याद रहेगा तो आपका आंसर जो है बनता नजर आएगा। ठीक है, अगर नहीं याद रहेगा तो क्वेश्चन जो है आप जो है मिनट में कन्वर्ट अगर याद रहेगा तो घंटा में आप कर लेंगे। घंटा में जैसे 4 घंटा पूछे, डिग्री कितना भी पूछ दे तो आप बना सकते हैं। ठीक है, और आपको पता ही होगा कि 5.5 घंटा जो है जीएमटी से भारत का क्या है? आगे रहता है समय। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है ग्रीनविच के भारत, आप ये भी आपको पता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि महासागरीय पर्वतों के मुख्य खनिज घटक क्या है? ये भी क्वेश्चन पीपीएससी कैरी 1-1 to 5 में पूछे गए क्वेश्चन। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? तो सिलिका निकेल है, सिलिका मैग्नीशियम है और सिलिका एल्यूमिनियम। क्लास 7 का आपको ये क्वेश्चन और यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपको जो पृथ्वी का आंतरिक संरचना है उसके बारे में आप पढ़े होंगे, तो ये क्वेश्चन जो है आपको मिलता है। तो ये सिलिका और मैग्नीशियम जो है महासागरीय प्रकृति के मुख्य खनिज घटक हैं। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पर याद एक बात जो है और याद रखना है कि सोडियम जो यहाँ पर समुद्र जल में सामान्यतः लवणों की संरचना में अगर देखेंगे तो क्या क्या आता है? तो सोडियम क्लोराइड आता है, मैग्नीशियम क्लोराइड आता है, मैग्नीशियम सल्फेट, ये सारे के सारे आते हैं। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के तेल पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग आपको बताना है। लूनेज, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये सीटेट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। लूनेज क्षेत्र गुजरात में, के जी बेसिन जो है बंगाल की खाड़ी में, सुरमा घाटी असम में, उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर उत्तर जो है उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए क्या क्यों होगा उपयुक्त में से एक से अधिक? क्योंकि देखिए भारत के खनिज तेल जो है पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र में इनकी अवस्थितियों का सही उम्र देखेंगे तो लूनेज क्षेत्र जो है बड़ोदरा से 60 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। केजी बेसिन जो है कृष्णा गोदावरी बेसिन आंध्र प्रदेश के कृष्णा और गोदावरी बेसिन में बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में फैला हुआ है। और सुरमा पेट्रोलियम जो है पेट्रोलियम उत्पाद का क्षेत्र जो है असम में पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी सही है और केजी बेसिन भी सही है और गुजरात में लूनेज क्षेत्र भी सही है। तो ये तीनों के तीनों आपको सही है, तो एक से अधिक उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसकी जो है खेती जायद के मौसम में की जाती है? ये भी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तरबूज है, खीरा है, खरबूजा है, तो यहाँ पर उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर हो जाएगा। ये सभी के सभी जो है अभी के मौसम में यानी कि जून जुलाई में जो है आपको मई जून जुलाई में देखने को मिलता है। खीरा, तरबूज, खरबूज ये सभी के सभी अभी मिलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे भूकंप के संबंध में आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? धरातल जो है उद्गम केंद्र के रूप में स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं और जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाए गए भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है। पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें भी इसमें में जो है उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, क्या होगा आपको समझेंगे कि भूकंप के संबंध में आपको जिस जगह से भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है उसे भूकंप का मूल मतलब कि फोकस कहते हैं। और जहाँ पर जो है भूकंपीय लहरों का अनुभव सबसे पहले किया जाता है उसे क्या कहते हैं? भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। और पी तरंगे जो है ठोस, द्रव और गैस पदार्थों से होकर यात्रा कर सकती है। ये तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। क्या है? पी तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, ये भी याद रखे हैं। ठीक है, और याद रखना है कि यहाँ पर एक बात और याद रख सकते हैं कि रिएक्टर स्केल पर जो है भूकंप की तीव्रता का मापन जो होता है 1 से 9 अंकों तक होता है और भूकंप की तीव्रता जो है मरकैली स्केल पर मापा जाता है और इस स्केल में जो है मापन में 1 से 12 अंक तक जो है अंकों के सहारे किए जाते हैं इसका मापन। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। अगर इसके बारे में एक दो पॉइंट और अगर आपको जानना है तो एस तरंगे जो होती है वह अनुप्रस्थ या गौण होती है, प्रकाश तरंगों की भांति जो है व्यवहार करती है और यह जो है सिर्फ ठोस माध्यम में ही चल सकती है। पी तरंगे तीनों में चलेगा, एस तरंगे सिर्फ ठोस में चलेगा, एल तरंगे जो है धरातलीय तरंगे होती है और पृथ्वी के ऊपरी भाग को ही यह प्रभावित करती है। कौन? तो एल तरंगे। और एल तरंगे जो है सबसे लंबा मार्ग तय करती है, ये भी याद रखना है। और इसकी गति जो है अत्यंत धीमी होती है परंतु धरातल पर इसका प्रभाव जो है सर्वाधिक विनाशकारी होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है उत्तरी
अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है। ये भी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन है। यहाँ पर देख सकते हैं यह जो है कनाडा यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। यह दोनों देशों के मध्य जो है 1700 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है और ये विश्व का खारे जल का सबसे बड़ा समूह है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, तो यह उत्तर हो जाएगा, यह जो है कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। ठीक है, अगला नंबर यहाँ पर हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआरई में पूछे गए क्वेश्चन है और बहुत ही एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पहले ही पता होगा कि क्लास 6 का ये क्वेश्चन है और आपको पता होगा आकार और माप में समानता के कारण जो है शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। शुक्र ग्रह का आकार, द्रव्यमान, घनत्व दृष्टि में देखेंगे तो पृथ्वी के काफी समान होता है और शुक्र ग्रह को सुबह का तारा और शाम का भी तारा कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। और इसका कारण क्या होता है, तो इसका कारण जो होता है शुक्र के चारों ओर सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों का होना होता है। और सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है, तो शुक्र है और इस ग्रह के चारों ओर सघन मेघ वाले CO2 का युक्त जो है वायुमंडल पाया जाता है। और शुक्र ग्रह को जो है आवरण युक्त ग्रह भी कहते हैं और CO2 जो है पार्थिव उष्मा के अवशोषण में सहायक होता है। अतः जो है अत्यधिक हरित गृह प्रभाव के कारण जो है सबसे गर्म ग्रह यह है, ये भी याद रखेंगे। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का मुख्य आधारित तत्व किसे माना जाता है। वनस्पति है, उच्चावच है, तापमान एवं वर्षा है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा तापमान एवं वर्षा। देखिए कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का मुख्य आधारित तत्व जो है तापमान और वर्षा माना जाता है और कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के मुख्य 5 भागों में से 4 का आधार तापमान और एक आधार वर्षण होता है। व्लादिमीर कोपेन जो है उनके द्वारा जो है 1900 ईस्वी में जलवायु वर्गीकरण का प्रथम प्रयास किया गया और जर्मनी के जलवायु वैज्ञानिक कोपेन ने अपनी वर्गीकरण में 1918 और 1936 में परिवर्तन यानी कि संशोधन करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार राज्य भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जो है धारण करता है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखेंगे तो कुल क्षेत्रफल का 2.8 कितना है, 686 है, लेकिन यहाँ पर 3% दिया गया है। देखिए यहाँ पर 3% दिया गया है, उत्तर में 3%। लेकिन आपको याद रखना है कि बिहार जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% जो है धारण करता है, इसलिए 3% आपको यहाँ पर दिया गया है, लेकिन 2.86% हो जाएगा। अगर ये नहीं रहेगा उत्तर, अगर ये नहीं मानता है तो उत्तर हो जाएगा आपको ई, इनमें से कोई नहीं। 2.86% लगभग में है तो लगभग में उत्तर हो जाएगा 3%, लगभग में है तो 3%, इसलिए उत्तर हो जाएगा 3%। अगर पूरा आपको याद रखना है तो 2.86 लगभग नहीं होना चाहिए, ठीक है, 2.86% याद रखेंगे, ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में 1952 ईस्वी की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लिखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए, 39, 25, 33। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 33%। ठीक है, भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के उल्लेखित देश की कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का जो है वांछित प्रतिशत 33% होना चाहिए और भारत के वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो है देश में भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% जो है भाग में कुल वन और वृक्षारोपण जो है वृक्षापन क्षेत्र है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरी कृषि का स्थानीय नाम है, पोडू, बेबर, दहिया। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, तो इन उपयुक्त में से एक से अधिक कौन कौन से हैं, तो स्थानांतरणी कृषि जो होता है सबसे प्राचीन विधि है और इसके अंतर्गत जो है किसी विशेष स्थान के पेड़ पौधे को काटकर जलाकर साफ करके जो है उस पर कृषि की जाती है और इसे जो है दहन कर्तन या पेड़ा कृषि भी कहते हैं। पोडू या पेड़ा के नाम से जो है स्थानांतरणी कृषि जो है आंध्र प्रदेश में की जाती है और बेवर और दहिया नामक जो स्थानांतरित कृषि होती है वह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में की जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अमेजन बेसिन में जो है एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया जिसकी छत जो है तिरछी खड़ी ढाल होती है, कसावा, मेनिगोक, मलोका। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा मलोका। देखिए अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को मलोका दिया गया नाम है और जिसकी छत जो है क्या होती है, तिरछी खड़ी होती है। अमेजन बेसिन क्षेत्र में बड़े घरों या अपार्टमेंट को मलोका या मेले
मेलोकास के नाम से जानते हैं, मेलोकास के नाम से भी जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार। तो ऐतिहासिक दक्षिणापथ क्षेत्र का विस्तार कहाँ है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से नीलगिरी के क्षेत्र, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से लेकर कावेरी नदी के क्षेत्र और विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा एक से अधिक। देखिए यहाँ पर एक से अधिक उत्तर आपको देखने को क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक जो क्षेत्र का विस्तार है, आपको दक्षिणापथ जो है सामान्यतः देखेंगे तो विंध्य पर्वत से लेकर दक्षिण की ओर जो है वह प्रदेश जहाँ से दक्षिण भारत के रास्ते जाते हैं, और विंध्य पर्वत उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच महान विभाजन रेखा है। और मौर्य वंश के शासन काल में जो है दक्षिणापथ एक चक्र यानी कि प्रांत थी, जिसकी राजधानी कहाँ थी? सुवर्णगिरी थी। और सातवाहन वंश में जो है शासकों को दक्षिणापथ स्वामी कहा जाता था, और अगस्त मुनि को विंध्य पर्वत पार कर दक्षिण भारत में आर्य आर्य संस्कृति फैलाने वाला माना जाता है, आर्य संस्कृति फैलाने वाला माना जाता है। और कृष्णा नदी ब्रह्मगिरी से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अववाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक कौन है? आपको बताना है। दिल्ली रिज मालवा का पठार और छोटा नागपुर का पठार, दिल्ली रिज अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अवंकटन की पहाड़ियाँ, और दिल्ली रिज और मालवा का पठार और बुंदेलखंड। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा दिल्ली रिज अरावली पर्वत श्रेणी और सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियाँ। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ियाँ ये जो है क्या करती है? मुख्य जल विभाजक है। अगला नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिम विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल। तो पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र, पश्चिम एशिया, एशिया माइनर। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा पश्चिम एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र। ठीक है, शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिम विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल पश्चिम एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र है। और पश्चिम विक्षोभ जो है भारतीय उपमहाद्वीप में जाड़े के मौसम में पश्चिम तटीय उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवेश करती है। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन आपको देखने को इतने मिले, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देखने को मिले। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी आपको देखने को मिले। बार बार जो क्वेश्चन पूछा गया है TRE 1 TRE 2 में पूछा गया है, और TRE 3 में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब री एग्जाम होने वाला है, उसमें भी आपको देखने को बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे।